दोस्तों, जब कोई देश अपने सबसे बड़े दुश्मन की श्रेणी में भारत को रखने लगे तो उसे क्या कहा जाएगा? अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मन देश के तौर पर चीन को देखता है। अगर वो ये कहे कि भारत और चीन हम पर जितना टैरिफ लगाते हैं हम भी उन पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे, भारत के साथ चीन को देखना अमेरिका का, ये किस ओर इशारा कर रहा है? एक बार नहीं, बार बार डोनाल्ड ट्रंप भारत का नाम लेकर कई तरीके के बयान दे रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत और चीन को एक साथ रखते हुए टैरिफ को लेकर क्या कहा है, ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिनों पहले टैरिफ को लेकर जो उन्होंने बयान दिया उसकी वजह से चर्चा में थे। उनका बयान अब भी सेम है, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत जोर देकर कहा है कि चीन और भारत दुनिया में दो ऐसे देश जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, अब इनसे व्यापार करने पर हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। बार बार एक ही चीज को दोहराना ये कहीं अमेरिका और भारत के अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में खटास की वजह तो नहीं बनेगा, कहीं दरार की वजह तो नहीं बनेगा? सवाल ये खड़ा हो रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस विदेश नीति का हवाला देते हुए बार बार विदेशी दौरा करते हैं और बीच में उन्होंने अमेरिकी दौरा भी किया, उसको कितना सफल माना जाए, सवाल ये भी उठ रहा है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों इस समय आपको एक खबर दिखा रहे हैं हम, जो खबर क्या कहती है जरा आपको ये बिना देर के बता देते हैं। दोस्तों, ये जो पूरी खबर है इसका साफ सीधे तौर पर देखिए कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ये कहा है कि वो हम पर टैरिफ लगाते हैं, हम उन पर टैरिफ लगाएंगे। भारत का नाम लेकर उन्होंने कहा कि फेयर होना चाहते हैं, अब रेसिप्रोकल टैरिफ जरूरी है। रेसिप्रोकल टैरिफ किसको कहा जाता है, आगे इस पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले जरा आप इस मामले को समझ लीजिए कि उन्होंने बार बार कहते हुए अब एक बार फिर से ये बात क्यों दोहराई है। दोस्तों, इस बात को जरा समझ लीजिए। पहले तो कहा क्या है इसको सुनिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम लोग जल्द ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। वे हम लोग पर चार्ज करते हैं, हम उन पर चार्ज करेंगे, चाहे वो चीन हो या फिर वो भारत हो, ये वो कहते हुए नजर आए दोस्तों। और ये एक बड़ा बयान हो जाता है अगर देखा जाए कि एक वो देश जो अभी तक हमारे साथ बेहतरीन रिश्ते साझा करता आया है, आज अगर वो चीन के साथ हमारे देश को रख रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि कंपनी हो या एक देश जैसे कि चीन और इंडिया, हम फेयर होना चाहते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी वही टैरिफ लगाएगा जो भारत और चीन जैसे अन्य देश अमेरिकी वस्तुओं पर लगाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ये भी खुलासा करते हैं कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही वो भारत पर टैरिफ लगाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया क्योंकि कोरोना जैसी महामारी आगे आ गई। कोरोना जैसी महामारी के चलते वो टैरिफ नहीं लगा पाए। अगर कोरोना नहीं आता तो वो भारत पर पहले कार्यकाल में ही टैरिफ लगाते। ये कहीं ना कहीं कहा जाए दोस्तों तो जो बाइडेन के बाद ये दूसरा कार्यकाल है डोनाल्ड ट्रंप का। इससे पहले कार्यकाल में भी वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं भारत पर। इससे पहले कार्यकाल में तो बाकायदा मेहमान नवाजी के साथ उनको भारत बुलाया गया था। और भारत जब वो आए थे तो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ये कहां कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने? गुजरात के एक बड़े से स्टेडियम में, खचाखच जो स्टेडियम भरा हुआ था, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की मेहमान नवाजी हुई थी। और इतनी इस कदर हुई थी कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब कोई बीच में नहीं आ सकता, इस तरीके की बातें हमारे देश की मीडिया ने करनी शुरू कर दी थी। अब आप सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि पहले कार्यकाल में टैरिफ लगा देता, कोरोना आ गया इसीलिए भारत बच गया टैरिफ से। ये खबर देखिए कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी ये कहा था कि भारत में टैरिफ स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है और इस देश में व्यापार करना मुश्किल है। तब ट्रंप ने यह भी कहा था कि परंपरागत रूप से भारत इस मामले में सबसे ऊपर है, कुछ छोटे देश हैं जो वास्तव में इससे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, लेकिन भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। मुझे याद है जब हार्ले डेविसन भारत में अपनी मोटर बाइक नहीं बेच पा रही थी क्योंकि भारत में टैक्स बहुत ज्यादा था, टैरिफ बहुत ज्यादा था और हार्ले को वही निर्माण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार
क्या भारत को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या भारत की सरकार को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितना ज्यादा टैरिफ लगाते हैं? दोस्तों, बीच में एक आध ऐसा किस्सा हुआ था जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा था कि शायद हो सकता है कि राहत की खबर टैरिफ के मामले में भारत को मिले। क्या हुआ था, इसको जरा समझने की कोशिश देखिए कीजिए। भारत की अगर बात की जाए तो बीच में एक फैसला लिया गया था जिसमें जो अमेरिकी विस्की है उस पर टैरिफ जो है वो कम कर दिया गया था। क्योंकि फिलहाल के लिए देखा जाए तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी यात्रा की, ट्रंप और पीएम मोदी के बीच टैरिफ को लेकर चर्चा हुई। भारत ने अमेरिका से आयात किए जाने वाले प्रोडक्ट जैसे अमेरिकी विस्की पर टैरिफ कम कर दिया था और सुपर अमेरिकी बाइक हार्ले डेविसन पर भी भारत ने टैरिफ कम कर दिया था। तब ऐसा लग रहा था कि अमेरिका जो है वो भारत पर कम टैरिफ लगाएगा। हमने तो करके भी दिखा दिया, लेकिन अमेरिका अभी भी इसी बात पर टिका हुआ है कि सबसे ज्यादा टैरिफ आपने लगाया तो अब हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं, हम भी उतना ही टैरिफ आपके ऊपर लगाएंगे। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि भारत के साथ किस तरीके का बर्ताव फिलहाल के लिए अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं। वो जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिस तरीके का लहजा अपना रहे हैं बयानों के लिए, वो चौंकाने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन, जो अमेरिका का जानी दुश्मन कहलाता है, आप ये कह रहे हैं कि चीन भी भारी टैरिफ लगाता है, भारत भी भारी टैरिफ लगाता है, और आप दोनों की तुलना कर रहे हैं। भारत और चीन को एक साथ रख के आप देख रहे हैं, जबकि भारत के साथ अमेरिकी रिश्ते इतने मधुर रहे हैं। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है ना। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जाना है अमेरिका, वो नाकाम साबित हुआ है, असफल साबित हुआ है? सवाल यह भी पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी में फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से उन्होंने बदलाव किया। रेसिप्रोकल टैरिफ में शुरुआत में एक वर्ड बताया आपको, जिस शब्द का जिक्र बार बार डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में करते हैं। वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ का ये जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है जो देश जितना टैरिफ अमेरिका पर लगा रहा है, अमेरिका भी सेम टू सेम टैरिफ उस पर्टिकुलर देश पर लगाएगा। यानी जैसा आप लगाएंगे वैसा आप सहेंगे, ये कह दिया गया है। जैसे को तैसा एक नाम दिया गया है रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत अमेरिका के द्वारा। ये वो भारत पर भी अप्लाई करने वाला है। यही कारण है दोस्तों कि बार बार अमेरिका द्वारा कही जाने वाली इन बातों पर भारत की तरफ से अब क्या एक्शन लिया जाता है। क्या भारत अमेरिका की वजह से अपना टैरिफ अमेरिकी वस्तुओं पर कम करेगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमें ही नुकसान होने की संभावना है दोस्तों। अगर हम टैरिफ कम नहीं करते हैं तो फिर अमेरिका भी टैरिफ कम नहीं करेगा, तो हमें टैरिफ जो है वो कम करना पड़ेगा अमेरिकी वस्तुओं पर, तब जाकर अमेरिका से उतना ही कम टैरिफ लगाया जाएगा। कुल मिलाकर हमारा नुकसान ही है ना। अभी तक अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने के मामले में हम हाई हैं, तो जिसकी वजह से हमें फायदा हो रहा था, अब उसकी वजह से हमें नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ रिश्ते जो है वो मधुर होने चाहिए। इसी बात की कोशिश प्रधानमंत्री जी के इस दौरे में की गई थी, लेकिन उनके वहां से आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर वार जो है वो लगातार जारी है। अब ये वार थमेगा कब जाकर डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत के लिए थोड़ी सी नरमी दिखाएंगे, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए जो खबर आपको हम दिखा रहे थे, उस खबर में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।